नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीपीएससी टीचर, बीपीएससी सीडीपीओ और जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी लेता है उन सभी में आज तक जितना भी फिजिक्स का सवाल पूछा गया है सभी सवाल को हम केवल एक वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपके जो भी आगे आने वाला एग्ज़ाम है वहाँ पर आपके फिजिक्स में बहुत ही ये वीडियो हेल्प करेगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है तो कहाँ होता है? पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में सोनार का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सवाल है कि हवा में नमी मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है हवा में नमी को मापने के लिए? तो आपको ध्यान रखना है हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? तो डेसिबल बोला जाता है। अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक क्या है? तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई। जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है वो आपकी होती है अमीटर के द्वारा किया जाता है। एक फेम्टोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग में इस्तेमाल करते हैं बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि जो वोल्ट मीटर है इससे विभवांतर मापा जाता है। जो एमीटर है आपके विद्युत धारा को एमीटर में मापते हैं, जबकि जो विभवांतर है वो वोल्ट मीटर में मापा जाता है। विद्युत वाहक बल कौन है? तो पोटेशियोमीटर है। धारा की उत्पत्ति गैल्वेनोमीटर से नापा जाता है और आपके ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध को नापा जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। विद्युत विभवांतर की इकाई वोल्ट है। वह धातु जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है वो किस में होता है? तो रजत में होता है, आपके चांदी में होता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वह उपकरण जिससे विद्युत धारा मापी जाती है तो किससे मापी जाती है? तो अमीटर से मापी जाती है। चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम है। चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशित उपकरण कौन है? तो माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप से अति सूक्ष्म वस्तु को देखा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्णन, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग आदि ये सारे के सारे क्या है? तो सारे के सारे आपके सदिश राशियां हैं। गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान इत्यादि ये सारे क्या हैं? तो सारे के सारे अदिश राशियां हैं। इसे ध्यान से याद रखिएगा। सदिश और अदिश में एक सवाल जरूर पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? तो दूरी आप पहले भी देख चुके हैं कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी है। मूल भौतिक राशि है तो मूल भौतिक राशि क्या है? तो विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। तापक्रम की एसआई इकाई क्या होता है? तो केल्विन होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है तो किसकी है? ऊर्जा का है। फर्मी मात्रक है लंबाई का। फर्मी किसकी मात्रक है? लंबाई का। अदिश राशि कौन होता है? तो दाब एक अदिश राशि है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। तो जो ऊपर में आपको बताया था इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिएगा कि सदिश राशि में कौन कौन है? वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग ये सारे क्या है? सदिश है। जबकि अदिश अगर देखिए आप लोग एक याद रखिएगा या सदिश याद रखिएगा तो अदिश आपको ऑटोमेटिक जानकारी लग जाएगा। अगर अदिश याद रखिएगा तो सदिश का जानकारी आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप लोग दोनों इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला आइएगा, वह राशि जिसका मात्रक नहीं है वो क्या कहलाता है? वो विकृति कहलाता है। समुद्री दूरी को मापा जाता है तो नॉटिकल मील में मापा जाता है। 10 नैनोमीटर में 10⁻8 मीटर होता है। AMKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। अदिश राशि कौन है? तो सामर्थ्य ये क्या है? अदिश राशि है। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम क्या है? तरंग दैर्घ्य की इकाई है।
आवृत्ति को नापा जाता है तो हर्ट्ज में नापा जाता है। वह उपकरण जिसकी सहायता से आर्द्रता मापी जाती है वो आपके हाइग्रोमीटर है, पहले भी देख चुके हैं आप। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। सदिश राशि नहीं है तो आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1/1000 मिलीमीटर 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। ध्वनि की तीव्रता को कौन नापता है, तो ऑडियोमीटर नापता है, ऑडियोमीटर नापता है। उसके बाद है यांत्रिकी वाला में आइए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो कौन करता है, अंतरिक्ष रॉकेट करता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है अंतरिक्ष रॉकेट। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को खाली स्थान सक्षम बनाता है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है, जो गति है उसे कम करने में मदद करता है। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में शामिल होता है, तो घर्षण बल शामिल होता है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री जो है क्या हो जाएंगे, आपके उल्टा झुक जाएंगे, है ना, बाईं ओर क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करने का प्रयास करता है। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं, समान और विपरीत दिशा में होते हैं। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण जो कीड़ा है पानी के ऊपर घूम सकता है। वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या होता है, तो इसका भी होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो किस में होती है, तो सबसे अधिक जो घना होता है आपके शहद होता है। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो केंद्रा पसरन तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है। इसको समझा जा सकता है तो न्यूटन की गति के पहला नियम से। पानी वाले बीकर में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तो पानी का स्तर क्या रहेगा, पानी का स्तर वही बना रहेगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज़ के अंदर वायु पंपों के उपयोग से समान वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जा सकता है। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है, क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में क्या है, आपके कम है। किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में नीचे की ओर लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। इसीलिए एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार होता है। किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है। बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है तो सतही तनाव के कारण होता है। 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। सक्शन पैड की तरह काम करता है, तो छिपकली का पैर। वायल बेरिंग का उपयोग साइकिल स्कूटर आदि में किया जाता है, तो पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वायल बेरिंग का इस्तेमाल। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत आधारित होता है तो अपकेंद्रन बल पर होता है। किस पर होता है, अपकेंद्रन बल पर होता है। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है तो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी तो पहले से कम होगी, पहले से कम होगी। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए या किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा तो जूल में किया जाएगा। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना होता है, तो 1000 मीटर होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से खाली स्थान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है तो क्या होता है,
ये दोनों का गुणनफल आपके बल कहलाता है। आगे देखिएगा, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है A बराबर V माइनस यू बटा टी। किसी प्रक्षेप का पथ होता है तो पर वलयिक होता है। पूर्णतः भरे हुए बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। तो ठीक बात है, आप घर में भी करके देख सकते हैं इस चीज़ को। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुँह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस यात्री के हाथ में ही आएगा, है ना। इसे ध्यान से देखिए कि नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुँह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी तो कहाँ आएगी? आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी, हाथ में गिरेगी? तो आपके यात्री के हाथ में गिरेगी। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है तो आवर्ती होती है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना पर होता है? तो पानी का जो अधिकतम घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है, क्योंकि फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। इस कारण से 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिमाण होगा तो कितना होगा? तो होगा 20 न्यूटन। कितना होगा? 20 न्यूटन होगा। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वस्तु समरूप गति से चलती रहती है। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाता है। इसका कारण क्या है? गतिमान अवस्था की इसका है जड़ता, इसका कारण है ना। इसे अब दोबारा पढ़िए। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाता है। इसका कारण क्या होता है? तो गतिमान अवस्था की जड़ता, क्योंकि गतिमान होने के कारण वो बहुत दूर चला गया है। एक शिकारी दूर किसी ब्रिज पर बैठे एक बंदर पर निशाना लगाता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली है किसको लगेगा? तो आपके बंदर को लगेगा। किसको लगेगा? बंदर को लगेगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है ध्वनि और तरंग के बारे में। मानव कान की श्रवण प्रयास क्षमता है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आपके सुन सकता है। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबक होता है तो सुन होता है। 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है। इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि होती है तो कितनी होती है? 2 सेकेंड होती है दोलन काल। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए उपयोग किया जाता है तो पराध्वनिक तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पूछा है 67 बीपीएससी में पूछा है। नेक्स्ट है कि रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं होता है। एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है तो IR किरणों के द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो आपके होता है 3 × 10⁸ ms-1² में। नेक्स्ट है कि लोलक की काला अवधि टाइम पीरियड कितना है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है कि जो लोलक है उसकी लंबाई जितना है उतना ही उसका टाइम पीरियड होगा। उसके बाद है कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है तो जो सेकेंड लोलक है उसका आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड का होता है। कितने का होता है? 2 सेकेंड का होता है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है तो 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़कर बिना ऊर्जा को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट है कि विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है कांच की रुई। किसकी रुई? कांच की रुई। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण कौन होता है? तो ध्वनि तरंग होता है। FM रेडियो का ब्रॉडबैंड होता है तो 88
मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक। नेक्स्ट है कम्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन प्रयोग करती है तो एक्सरे करती है, एक्सरे किरणें करती है, एक्सरे किरणें को प्रयोग में करती है। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं। चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है तो सोनार के सिद्धांत का इस्तेमाल करती है कौन? चमगादड़ इस्तेमाल करती है। एएमआरआई मशीन में खाली स्थान प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है तो चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। हर्ट्ज में मापा जाता है तो आवृत्ति मापा जाता है। एक सूक्ष्म तरंग ओवन में उत्सर्जन का स्रोत क्या होता है? तो मैग्नेट्रॉन होता है, मैग्नेट्रॉन होता है। ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में प्रयोग होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो पराध्वनिक तरंगों का इस्तेमाल करते हैं सोनोग्राफी में। ध्वनि संचय नहीं कर सकती है तो निर्वात ध्वनि को संचय नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तरंगधर बोला जाता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है तो कितना है? ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है 330 मीटर प्रति सेकेंड है। 100 डेसीबेल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा तो एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के बराबर। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है कि ऊष्मा एवं तापमान के बारे में अगला चैप्टर है कि तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय बन जाता है क्यूरी तापमान के कारण। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ए वाट प्रति वर्ग मीटर दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगा तो E/16 होगा। ये सवाल पूछा है बीपीएससी ट्री 2 में पूछा था, बीपीएससी टीचर ने पूछा था, ठीक है ना। चलिए, एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना से ज़्यादा माप दर्शाता है। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना से ज़्यादा माप दर्शाता है, इसे ध्यान से समझिएगा। एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि आधार पर दबाव अधिक होने से गलनांक में कमी हो जाती है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियों पकाने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम क्या हो जाता है? घट जाता है। उबल भले ही रहा है लेकिन उसका तापमान क्या हो गया है? कम हो गया है। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः उपयोग किया जाता है तो मरकरी वाष्प तथा आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्योंकि कांच ताप का कुचालक है, इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है। ये सवाल पूछा है बीपीएससी एएसडब्ल्यूएम ऑफिसर्स में। ठीक, चलिए इसमें देखिए सभी बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उस सभी का क्वेश्चन है। एक रेलवे में दो क्रमगत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी में रेलवे के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित कर देते हैं। इसीलिए पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में क्या होती है? कम होती है। इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना पकाने में समय में वृद्धि होती है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती है कहलाता है तो त्रिक बिंदु कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। इस कारण से एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से क्या होता है? वाष्पित हो जाता है। इसीलिए पानी की एक उत्कृष्ट
शीतलन कारक है तो क्या है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो प्रेरणा कहलाती है। बहुत ठंडा के मौसम में पानी खाली स्थान जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो आपके जो है पानी का विस्तार जो है जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है। इस कारण से गुब्बारा क्या होता है, फट जाता है। बहुत ही ध्यान से इसे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर प्रभाव होता है तो बढ़ता है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, प्रभाव आपके बढ़ता है। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक क्या होता है, तो ऊष्मा का सबसे अधिक जो कुचालक होता है ये होता है पारा। क्या होता है, पारा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक घटता है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तन होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है, क्योंकि वाष्प में गुप्त ताप, गुप्त ऊष्मा छुपी होती है, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऊष्मक की कुंडली बनी होती है तो किससे बनी होती है, नाइक्रोम से। मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है तो बाह्य तापमान, वातावरणीय आर्द्रता और वायु इन तीनों पर। बाह्य तापमान, वातावरणीय आर्द्रता और वायु इन तीनों पर जो है मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है। बाह्य तापमान, वातावरणीय आर्द्रता और वायु पर ध्यान रखिएगा। ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं, झील, और सतह के नीचे के पानी का तापमान रहता है तो कितना रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस। भले ही ऊपर से जम गया है लेकिन नीचे का जो तापमान कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का क्या है, अच्छा चालक है, इसीलिए। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होता है तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है तो संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं तो किस पर होता है, ये आपके होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। स्टीम इंजन चलता है तो ऊष्मा से चलता है स्टीम इंजन। बिहार CDPO में पूछा गया 2005 में। चलिए, अगला है कि वातानुकूलन यंत्र से खाली स्थान कारण ठंडा होती है तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से ठंडा होती है। अगला चैप्टर है प्रकाश। शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप लेंस पसंद करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा रेटिना के लिए। सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है, इसीलिए। आँख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो दृष्टि पटल पर बनता है। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण होता है तो क्या होता है, ये होता है सिलियरी मसल्स होता है। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए दर्पण का प्रयोग होता है तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में आपके सही कथन क्या दिया गया था, तो प्रकिरणित प्रकाश की आवृत्ति प्रकिरणन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष कहलाता है।
तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। समझिएगा, बोला गया कि दूर की वस्तु को तो स्पष्ट नहीं देख पाता है, जबकि क्या है, लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। उसे कौन सा दोष बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोला जाता है, उल्टा होता है। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपके आवृत्ति कहलाता है। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तु को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्ट निर्मित करता है। इसलिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपके यल बराबर 10 सेंटीमीटर है। पानी में से डुबोने पर कार क्या होगा? तो इसमें देखिए जो यल बड़ा होगा 10 सेंटीमीटर के एक उत्तर लेंस की तरह। इससे आप लोग देख लीजिएगा, बोला ना, मैथ टाइप का है, बीपीएससी टीचर ने पूछा है। चलिए अगला देखिएगा, मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर बनता है। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है तो 30 डिग्री उच्चतम ऊर्जा होती है, तो पीला प्रकाश देता है उच्चतम ऊर्जा। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है तो आपके वैगनी है। अपतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा है। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया कारण होती है तो वातावरणीय अपवर्तन का। साफ आसमान नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित उनके कार्य के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सीवी रमन को तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। इसीलिए मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो वायुमंडल के विभिन्न हिस्से का असमान तापमान के कारण। किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। इस घटना को कहा जाता है विवर्तन के रूप में ये झुक जाती है। इस परिघटना के जिसके कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है। तो किस परिघटना के कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण इनको दिया गया है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो पानी के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो लाल प्रकाश में। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन होती है? तो मैग्नीशियम होती है। मानव आँख किसी वस्तु की छवि बनाती है तो रेटिना बनाती है। सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है तो हीरा है। रात के समय में खुले आकाश में तारे का टिमटिमाना उदाहरण है तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल है। कैसा है? दर्पण का प्रकार आपके अवतल है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है तो कौन होता है? उत्तल दर्पण होता है। नाई के दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। नाई की दुकान में जो आपके समतल दर्पण होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिससे उसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह प्रयोग करता है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। सूर्य के प्रकाश के वर्णन में 7 रंगों का क्रम के रूप में दर्शाया गया है तो यहाँ पे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VIBGYOR इसे एकदम याद कर लीजिएगा, है ना, ध्यान से। ये पूछा गया है BPSC DSCO में। अगला है कि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है तो पेरिस्कोप काम करता है। किसी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। फोटोन है तो प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है, ठीक है ना। चलिए, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हीरे की चमक का कारण है। प्रकाश का वर्ण
विक्षेपण संभव है तो प्रिज्म के द्वारा, किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा संभव है। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल तरंग का उपयोग करता है तो इंफ्रारेड तरंग का इस्तेमाल करता है। प्राथमिक रंग नहीं है तो पीला प्राथमिक रंग नहीं है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बदलता है, उसकी आवृत्ति बदल जाती है। निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है तो अवतल लेंस के प्रयोग से। सौर भट्ठी में आपके प्रयुक्त होता है तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को जाना जाता है। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को जाना जाता है तो मायोपिया के नाम से जाना जाता है, मायोपिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के नोबेल पुरस्कार दिया गया तो कब दिया गया? 1930 में दिया। लेंस की शक्ति मापी जाती है तो डायोप्टर में मापी जाती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 18 सेकेंड में। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है तो सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट है कि इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप होगा तो 90 डिग्री होगा। निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल होता है तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तारे स्वयं चमकते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण स्वयं चमकते हैं। रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका दिखाई देती है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट लेंस बनते हैं तो पीबीसी से बनते हैं। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रविष्ट होती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? घटता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। कम फोकस दूरी का उत्तर लेंस होता है। इंद्रधनुष खाली स्थान घटना के कारण बनता है तो वर्ण विक्षेप के कारण बनता है। नेक्स्ट है कि तरणताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन कारण है। समतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है तो अनंत होता है। प्रकाश की गति शून्य काश में होती है तो 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है तो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं तो उत्तल लेंस से बनते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल लेंस का इस्तेमाल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। प्रकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन। याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसीलिए। ट्यूब लाइट से प्रकाश खाली स्थान पर निर्भर करता है तो ट्यूब में ठोस धातु प्रति दीप्त पर निर्भर करता है। शीशे का उपयोग किया जाता है तो प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है। शीशे का इस्तेमाल। विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझिएगा। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है तो समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है तो टॉर्च बल्ब करता है। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। बिजली गिरने के दौरान घटना घटित होती है तो बिजली का निर्वहन होता है। उसके बाद है सही सुमेल इस प्रकार है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखिएगा, जो विद्युत मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। सुरक्षा फ्यूज
विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा है। नेक्स्ट है कि डायोड को प्रयोग में लाया जाता है तो दृष्टकारी के रूप में चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा कहलाता है। किसी परिपथ में पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है तो IR स्क्वायर नहीं करता है। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में खाली स्थान ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो आप क्या करते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं डायनमो, ठीक है ना। चलिए, अधिक सुचालक पदार्थ कौन है तो चांदी है, आप सभी को पता ही है। एक कूलम्ब आवेश को 6 वोल्ट के बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य होगा तो 6 जूल होगा। कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है उसकी लंबाई के। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है तो शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपके लाइव वायर क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये सवाल पूछा गया है आपके BPSC DOC में पूछा गया, थोड़ा सा टफ है साइंस, ठीक है। चलिए अगला, AC और DC दोनों प्रकार के धाराओं के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है तो तप्त तार अमीटरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो अगर आप लोग BPSC या बिहार टीचर दे रहे हैं तो आपको तो यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एकदम छूटना नहीं चाहिए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। ताप बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। ओम मीटर मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। एक तार की लंबाई दुगनी करने पर उसकी प्रतिरोधकता हो जाएगा तो दुगना हो जाता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है केवल एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए। भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में अस्थिर रखा जाता है तो आवृत्ति को विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से गुजरने से रोकने के लिए। AC को DC में रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्ति काम में ली जाती है तो डिस्टकारी युक्ति को काम में लिया जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली बनती है तो नाइक्रोम की तार से बनती है। उदासीन तार का रंग होता है काला होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है तो विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार बनता है तो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है वो आपके टंगस्टन है। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो किसका करते हैं, टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता है। पंखे की रफ्तार निर्भर करती है तो किस पर करती है, वोल्टेज पर। जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा पंखा उतना ही तेज चलेगा। विद्युत संचरण ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है क्योंकि ऊष्मा की हानि कम होती है। चुंबकत्व क्या होता है देखिएगा। नेक्स्ट है कि लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए संरक्षण नियम का उपयोग होता है तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए समान उपयोग की जाने वाली सामग्री है तो नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत चुंबकीय नहीं है तो अल्फा किरण नहीं है। धात्विक और फेरोमैग्नेटिक यौगिक है तो CrO2 है। चुंबकत्व का अचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत प्रदर्शित होता है तो किसके द्वारा, प्लेटिनम के द्वारा होता है। चुंबकीय कंपास की सुई, जो चुंबकीय कंपास की सुई है चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित
करती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड या बार चुंबक जिसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं, तब चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की ओर हमेशा करती है। आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी में समझिएगा, अर्धचालक वो सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। 2012 में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गौण कण की खोज की है। इस कण का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हिग्स बोसॉन इसका नाम है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सोनार तकनीक खाली स्थान में उपयोग होता है, तो इंफ्रारेड तरंगों में आपकी सोनार तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। सोनार तकनीक में इंफ्रारेड तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। जो सोनार तकनीक है इंफ्रारेड तरंग पर काम करता है। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो अल्फा किरण है। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, तो एक मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, BBA पॉइंट है। भारी पानी हैवी वाटर होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 148 होती है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है, तो रॉकेट में करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में से खाली स्थान प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है, तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु नाभिक की खोज की थी, तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। भौतिकी की खाली स्थान शाखा में भौतिकी की क्वांटम मैकेनिक्स शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। गॉड पार्टिकल्स क्या है, तो हिग्स बोसॉन है। आवेशित कण है, तो कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है, तो यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है। गामा किरणें हैं, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे है। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, तो पिंड का ऊर्जा में। अगला है कि खगोल की गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझिएगा। नेक्स्ट है कि अन्योन्याय क्रिया सबसे क्षीण है, तो वैद्युत चुंबकीय में है। नेक्स्ट है विवर्तन झंझरी डिफ्रेंसिएशन ग्रांटिंग का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता है। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, तो रोलिंग घर्षण करता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। पृथ्वी का जी होता है, कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति क्या होगा, तो आपके बराबर होता है। वह वैज्ञानिक जिन्होंने अपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया उनका नाम क्या है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है, तो कौन करता है, सूर्य की सतह का तापमान अनुमानता है कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। वह वैज्ञानिक जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की उनका नाम क्या है, तो गैलीलियो उनका नाम है। उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो टेलीविजन के लिए किया जाता है। कुछ विविध क्वेश्चन देख लीजिए।
ऊष्मा विकिरण एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण माप में उपयोग किया जाता है, तो बोलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है, समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है, तो सौर ऊर्जा है। ऊर्जा के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन स्वरूप को स्वीकार किया जाता है। सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैरता है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो जल स्तर नहीं बदलेगा। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था उसका नाम क्या है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण का नाम क्या है? तो इंफ्रारेड है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम है। नेक्स्ट है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो आर्बिड कार्लसन को मिला है। अधिकतम गलनांक होता है तो सिलिकॉन का। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए उपयोग में आता है, तो पैरेक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। पैरेक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ है किसका है? तो स्टील का। किसका है? स्टील का है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था, तो राइट ब्रदर्स ने किया था। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन है? तो आपके नाइट्रोजन गैस। इसके बाद अपना रसायन विज्ञान आएगा। फिजिक्स आपके खत्म हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।